सपा अध्यक्ष ने ईवीएम के विरोध में डीएम को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन में बैलेट से चुनाव कराने की मांग। बिजनौर पहुंचे सपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का बयान। संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा को 17 जनवरी को लखनऊ से अखिलेश यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। आज इस यात्रा का पड़ाव बिजनौर में था। अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2024 में जो भारत सरकार बने उसमें पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों की हिस्सेदारी हो। भगवान श्री राम सबके हैं, वो 125 करोड़ लोगों के दिल में बसते हैं। बीजेपी ने 22 जनवरी को सत्ता का दुरुपयोग कर उसका राजनीतिकरण किया है, वह गलत है। बीजेपी ने अपनी सत्ता का प्रदर्शन करके बहुत गलत किया है। श्री राम के दर्शन के लिए किसी के बुलावे की जरूरत नहीं। हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां के अध्यक्ष को लेटर लिखकर कहा है, हम परिवार से ही दर्शन करने आएंगे। पीडीए 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है। जो घटनाएं 2022 में चुनाव से पहले हुई है, ऐसी घटना ना हो, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बड़े दलित संगठन इस पीडीए यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। हुआ है, जिला अध्यक्ष जी ने ज्ञापन तैयार कर लिया है और ये ज्ञापन अभी डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। आज पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में खासकर समाजवादी पार्टी और पूरे देश के अंदर तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन इस ज्ञापन को राष्ट्रपति जी को पहुंचाने का काम करेंगे। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है, जो आज हमारा वोटर है उसे वोट डालने के बाद भी ये विश्वास नहीं होता कि हमारा वोट सही जगह गया या नहीं गया। ये ईवीएम के विरोध में ज्ञापन है और ये ज्ञापन आज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को देने का काम है। वहां पे तो चारों शंकराचार्य नहीं गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसके बाद लेटर लिख के वहां के अध्यक्ष को कहा कि हम अपने परिवार के साथ श्री राम का, क्योंकि श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी के बुलावे की आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए कोई हमें बुलाए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन श्री राम बुलाएंगे उस दिन जाएंगे। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का ऐसा माहौल था कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, और जब चुनाव हुआ आपको टिकटों का वितरण लास्ट टाइम तक होता रहा, जब नामांकन का अंतिम दिन था, और टिकटों का वितरण गलत हुआ, जाति समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया। बाद में चुनाव परिणाम जो आए, आपकी सरकार नहीं बन पाई। आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन हम जीते हुए लोग हैं। आप ही के जनपद के अंदर क्या हालात रहे हमारे हारने वाले विधायकों के, 250, 300, 400, 500 वोट से हारे। तो लोकसभा चुनाव में क्या नसीहत है उसके लिए? मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरह इन्होंने पूरे प्रदेश में काम किया। अपना जो राजनीतिक जो प्रदर्शन था वो इन्होंने करने का काम किया। इस बार पूरा पीडीए तैयार होके 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा है, और 2024 के अंदर जैसी घटनाएं 2022 में हो पाई, ऐसी घटनाएं ना, उसकी तैयारी हम अभी से करें। क्या तैयारी करेंगे? अभी बताएंगे, उसका समय आएगा, वो आपको दिखाई देगी। जिस तरीके से इन्होंने पहले गुंडागर्दी करके हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया, ऐसा शायद अब की बार नहीं होगा। लखनऊ से लेके इस यात्रा को चले थे, और जिस कदर जनता का समर्थन, जिस कदर जन समूह ने इसका स्वागत करने का काम किया, अलग अलग जनपदों में हजारों की तादाद में लोगों ने यात्रा का स्वागत करने का काम किया, और ये जो पीडीए का जो हमारा मकसद है उसे पूरा करने का काम किया। निश्चित रूप से हम 17 तारीख को जब चले थे, हमें हमारी उम्मीद से ज्यादा सहयोग जनता ने इसमें करने का काम किया, और यही यात्रा 2024 के चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। दलितों का क्या रुझान देखने को मिला? दलित बड़ी संख्या में इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, और दलितों को ये बात समझ में आ गई है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को भारत में कोई हरा सकता है तो वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, बिजनौर में भी आसपास के कितने बड़ी संख्या में दलित लोग इकट्ठा हुए हैं। दलितों ने, ये मकसद दलितों को जोड़ने का ही था, और ये हमारा सार्थक हुआ है। दलितों की ये बात समझ में आ गई है। भाई, समाजवादी पार्टी का तो उत्तर प्रदेश में है केवल, सरकार तो इसका बहुत ज्यादा तो कहेंगे, लेकिन सब कुछ तो उत्तर प्रदेश। हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश में ही चल रही है अभी, और ये जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरे भारत में काम कर रहा है, और पूरे भारत में जो हमारा इंडिया गठबंधन बनने लग रहा है, उस गठबंधन के साथ बड़ी संख्या में दलित
इस पीडीए के माध्यम से जुड़ने का काम करेंगे। तो और प्रदेशों में भी जारी अलग अलग प्रदेश में बता रहा हूँ, वही अभी पंजाब में हमारी 4 दिन बाद शुरू होगी, पूरे भारत में ये यात्रा चलेगी और अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का जो मकसद है वो पूरे भारत में काम कर रहा है। ये तो दलितों का जो है अध्यक्ष जी, दलित क्यों आपके साथ आएंगे, क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा वो है? आज दलितों के तो अपने अलग अलग संगठन है, आज उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ लगा हुआ है दलित, वही तो बता आपके रहा साथ हूँ, क्यों आए? आज भारत के अंदर दलित समाज अच्छे से समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारतीय संविधान को खत्म करने पे तुले पड़े। आज भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आज उस संविधान के अंदर जो उन्हें अधिकार मिला उसे बचाने के लिए दलित समाज भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है। आज अखिलेश यादव जी की जो नीतियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जो लोहिया जी का समावेशित उन्होंने जो संयोजन समाजवादी पार्टी में किया, उससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में दलित आ रहा है। उसका एग्जाम्पल है, आपने खतौली का चुनाव देखा होगा, आपने घोसी विधानसभा का चुनाव देखा होगा, बड़ी संख्या में दलित समाज ने समाजवादी पार्टी को पसंद करने का काम किया और आज बड़ी संख्या में दलित समाज के वो तबके के लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, जो पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में लगातार जुड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और वो अगड़ा समाज जिसे आजाद भारत में हिस्सेदारी, अपनी स्वाभिमान, सम्मान नहीं मिल सका। माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि नई जो सरकार बने भारत के अंदर, उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो। कोई सवाल किसी को? ये जो आपके अध्यक्ष जी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो आईडी दिखाने रहेगी ना, आईडी में 2 लाख